हाँ जी, तो क्या हाल है हमारी जनता के। जो गाड़ी खड़ी है हमारे साथ, ये होने वाली है नई वाली टाटा पंच ईवी। इसकी लुक्स बदल दी है, फीचर्स बदल दिए हैं, पैसे में बहुत फर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। प्लस अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रंट में अब 360 डिग्री वाला कैमरा भी मिलने वाला है। सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का योर ऑनेस्ट कार रिव्यूज में। एक एक करके आपको इस गाड़ी की हर एक डिटेल देने वाला हूँ मैं आज की वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिव्यू। सो रिव्यू शुरू करने से पहले अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के कलर की, पहली बात तो आपको यहाँ पे नार्डो ग्रे वाला कलर मिलने वाला है, जो कि आपको महंगी महंगी गाड़ी जैसे कि BMW, ऑडी, मर्सिडीज में मिलता है। एंड दिस लुक स्टनिंग इन दिस पर्टिकुलर कलर। अच्छा, जो गाड़ी की चाबी है वो आपको यहाँ पे भी पुरानी वाली मिलने वाली है। एंड दिस इज द ओजी टाटा की। अब जो गाड़ी यहाँ पे फ्रंट है, आपको बहुत अच्छी एक ईवी और एक प्रीमियम लुक देने वाला है। आई वुड से द बम्पर लुक वेरी वेरी क्लीन। एंड ना प्लास्टिक बिट जो है यहाँ पे बड़े कम से दिए हैं, बिकॉज गाड़ी को प्रीमियम लुक दी जाए इसलिए। आपको यहाँ पे फ्रंट में जो कैमरा मिलने वाला है, पहली चीज़ तो ये। सेकेंड थिंग, आपको यहाँ पे एलईडी हेडलैम्प्स मिलने वाले, एलईडी फॉग लैम्प्स मिलने वाले। एंड यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं वेंट एक दिया गया है फॉर योर एरोडायनामिक्स पर्पसेस। अगर हम बात करते हैं गाड़ी के यहाँ पे अलॉय व्हील की, सो अलॉय व्हील अब बिल्कुल स्पोर्टियर एंड बिल्कुल डिफरेंट वाले मिलने वाले। 16 इंची के अलॉय व्हील होने वाले। जो टायर की प्रोफाइल है वो होने वाली है 195/60R16 की। जो गाड़ी की लेंथ है वो जाती है 3880 की। एंड 2450 का गाड़ी का व्हील बेस है। जो इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है वो हो गई है यहाँ पे 195 की। सो काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको यहाँ पे इसके साथ बिल्कुल मिलने वाली है। टाटा ईवी की जो बैजिंग है वो आपको कुछ ऐसी दिखने वाली है। एंड जो ये वाला ओवर वीएम है, ये अंदर से फोल्डेबल भी है, एडजस्टेबल भी है, प्लस कैमरा आपको यहाँ पे बिल्कुल एक देखने को बिल्कुल मिलने वाला है। आपको ऊपर मिल जाता है यहाँ पे रूफ रेल, सनरूफ मिलने वाली गाड़ी के अंदर। एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस डोर पैनल ओवर हियर, सो काफ़ी अच्छा डोर पैनल मिलने वाला है। प्लस जो गाड़ी के पावर विंडो के बटन है, ये आपको यहाँ पे थोड़े डिफरेंट वाले बिल्कुल अब मिलने वाले। एंड जो ये वाला ओवर व्हील के फंक्शंस है वो यहाँ पे कुछ ऐसे दिखने वाले हैं। एक चीज़ अगर आप यहाँ पे और नोटिस करेंगे इस वाले डोर हैंडल के अंदर, यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री है वो भी आपको यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिलने वाली है। इफ़ यू कम टू द रियर ऑफ दिस कार, सो रियर से अगेन आपको यहाँ पे नई टाटा पंच ईवी वाला जो लुक है वो देखने को मिलने वाला है। आपको यहाँ पे स्पॉइलर मिल जाता है, शार्क एंटीना मिल जाता है, इधर आपको देखने को एक वाइपर मिलने वाला है, प्लस रियर डिफॉगर इज व्हाट यू गेट इन दिस कार ओवर हियर। एंड पंच ईवी जो बैचिंग है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है अलॉन्ग विद द कैमरा ओवर हियर। अच्छा, अगर हम बात करते हैं गाड़ी की बूट स्पेस की, सो 366 लीटर की बूट स्पेस इज व्हाट यू गेट इन दिस पर्टिकुलर कार। एंड इट इज वेरी वेरी डीप इन साइज। एंड काफ़ी सारा सामान जो है आप इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल डाल सकते हैं। अच्छा, जो आपकी चार्जिंग केबल है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके दिखने वाली है। सो काफ़ी अच्छी वाली केबल जो है वो आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाली है। एंड पास से ट्रे भी आपको यहाँ पे बिल्कुल दी गई है। जो ये वाली सीट है ये आपकी 100 वाली रेशियो में ही नीचे जाएगी। प्लस आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलने वाले हैं साइड वाले पैसेंजर्स के लिए, बट सेंटर के लिए आपको यहाँ पे कोई भी हेडरेस्ट नहीं मिलने वाला है। इफ यू टॉक अबाउट द रियर सीट्स ऑफ दिस कार, तो फटाफट से आप उसकी तरफ चलते हैं। सो रियर सीट इज गोना लुक समथिंग लाइक दिस ओवर हियर। अब जो ये वाली सीट है ये मैंने सेट करी हुई है अपने हिसाब से। सो जैसे ही मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ तो थोड़ा सा आई कैन से कि अगर मेरे साइज का बंदा आगे बैठ रहा है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट अगर एक डिसेंट साइज वाला बंदा बैठ जाए तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। पीछे वाली जो सीट है वो आपको फुल लेदर वाली मिलने वाली है, बट आगे वाली जो सीट होने वाली वो आपकी लेदर और फैब्रिक दोनों के साथ यहाँ पे आपको बिल्कुल मिल जाती है, क्योंकि यहाँ साइड में एयर बैग्स भी लगे हुए हैं ताकि वो आराम से यहाँ पे खुल जाए। जो रिक्लाइनिंग एंगल है सीट्स का, आई वुड से थोड़ा सा कम है, यहाँ पे वो बेटर हो सकता था। बट अदर देन डैट, अगर डिसेंट साइज बंदा बैठा हुआ इस गाड़ी के अंदर पीछे की सीट में एंड आगे की सीट में, सो एक कंफर्टेबल लाइट जो है वो आपको बिल्कुल यहाँ पे मिल सकती है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको 15 वॉट का फास्ट चार्जिंग वाला सॉकेट भी दिया गया है एक चार्जिंग के लिए, बट AC वेंट जो है वो आपको यहाँ रियर सीट में नहीं मिलने वाले। सो अगर वो चीज़ होती, आई वुड रियली रियली लव्ड इट। पर अब बारी गाड़ी आपको कॉम्पिटिटर दिखाने की, सो लेट्स हॉप इनटू इट। अगर अब हम बात कर लेते हैं इस पंचीवे कॉकपिट एरिया की, सो लाइक आई सेड कि जो फ्रंट वाली सीट है यहाँ पे आपको फैब्रिक और लेदर एक साथ दिए गए। वाई? बिकॉज आपको यहाँ पे एयर बैग्स का भी जो ऑप्शन है वो इस तरफ बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड आई वुड से कि जो सपोर्ट है ना साइड वाला, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा बिल्कुल कर दिए गए है। अगर आप यहाँ पे गाड़ी का गियर नॉब देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत प्रीमियम सा गियर नॉब मिलने वाला है। एंड इफ आई प्रेस ब्रेक एंड पुट द कार इन रिवर्स, सो दिस इज हाउ द कैमरा इज गोना लुक लाइक। आपका 2D 3D व्यू जो है वो आपको यहाँ पे इजीली देखने को मिलने वाला है।
एंड आई वुड से बहुत अच्छी यहाँ पे कैमरा क्वालिटी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे दी गई है। जो आपका ये वाला टाइम कंट्रोल सिस्टम है, अगेन ये आपका पूरा ऑटोमेटिक वाला होने वाला है। एंड अगर आप चाहें तो जैसे ही मैं ये वाला बटन प्रेस करूँगा तो जो आगे का मेरा चार्जिंग की लिड है वो भी यहाँ से ईजिली खुल जाती है, बट उसके लिए मुझे गाड़ी जो है वो बंद रखनी पड़ेगी। हिल डिसेंट कंट्रोल भी आपको यहाँ पे देखने को बिल्कुल मिलने वाला है। एंड जो आपके फॉग लैंप है वो आप इस बटन से यहाँ पे बिल्कुल ऑन कर सकते हैं। जो आपका ये वाला स्क्रीन है ये अगेन 10 इंची का होने वाला है एंड इट वर्क्स वेरी वेरी फिनोमिनली। बहुत सारी ऑप्शन चीज़ें आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं एंड इसका अगेन फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एज आई सेड इन ऑल ऑफ माई वीडियोस। अच्छा, जो आपकी गाड़ी का ये वाला स्टीयरिंग व्हील है ये आपका अगेन नया वाला होने वाला है। क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाता है एंड आपके जो मल्टीमीडिया के बटन है वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर आप देखेंगे ये वाली स्क्रीन अब, सो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलने वाली, जैसे आपकी एनर्जी एनालिटिक्स हो गए, मीडिया हो गया, नेविगेशन हो गई, नोटिफिकेशन जैसे टीपीएमएस अलर्ट्स वगैरह हो गए एंड एनर्जी इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। प्लस जैसी गाड़ी यहाँ पे मैं बंद करूँगा एंड लेट्स से मेरा जो स्टीयरिंग व्हील है वो ऐसे में टेढ़ा करा हुआ है, सो वंस आई स्टार्ट द कार अगेन इट विल अगेन टेल मी राइट ओवर हेयर कि जो मेरी स्टीयरिंग व्हील की अलाइनमेंट है वो गलत है। सो इट्स बेटर कि जो मैं अपना स्टीयरिंग व्हील है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उसको अगर मैं इसे सीधा कर लूँगा, सो ये वाली नोटिफिकेशन भी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल बंद हो जाएगी एंड द कार विल टेल मी दैट माई स्टीयरिंग व्हील इज अलाइंड एंड आई एम गुड टू गो। आपको यहाँ पे अगेन एक आर्मरेस्ट मिल जाता है एंड उसकी जो स्पेस है यहाँ पे कुछ ऐसी दिखने वाली। इट इज़ नॉट दैट बिग बट आई वुड से इसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी करी हुई है। सनरूफ का साइज यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है एंड वंस द सनरूफ इज ओपन अगेन द कार बिकम वेरी वेरी लिट, वेरी वेरी एरी। प्लस जो गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर भी जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा एरी एंड बहुत ज़्यादा ब्राइट है। सो क्लॉस्ट्रोफोबिक वाली जो फील है वो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। अगर हम बात कर लेते हैं इस वाले ब्लाइंड की, सो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक मिरर एंड जो गाड़ी का ये वाला ब्लाइंड है यहाँ पे मिल जाता है टिकट होल्डर, प्लस जो ये वाला आपकी गाड़ी का IRVM है इसके अंदर आपको मिलने वाली है ऑटो डिमिंग। सो ये चीज़ भी हो जाती है। प्लस स्कूटर आपको यहाँ पे भी दिए हुए हैं एंड साउंड क्वालिटी जो गाड़ी की वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी यहाँ पे बिल्कुल होने वाली है। पर अब एनी विच वे बात करनी है हमें गाड़ी के इंजन स्पेक्स के बारे में एंड आपको सब इंजन स्पेक्स जो है वो सब बताने हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। अगर अब हम बात कर लेते हैं टाटा पंच ईवी के इंजन स्पेक्स के बारे में, सो यहाँ पे आपको दो बैटरी पैक मिलने वाले। एक होने वाला आपका 30 किलोवाट पर आवर का एंड दूसरा होने वाला आपका 40 किलोवाट पर आवर का। अगर हम बात कर लेते हैं 40 किलोवाट पर आवर वाले बैटरी पैक की, सो यहाँ पे आपको मिलने वाली है 127 bhp एंड 153 Nm का टॉर्क। अब जो गाड़ी की इंजन बे है वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की दिखने वाली है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो सामान आप यहाँ पे कुछ भी नहीं डाल सकते बिकॉज दिस इज द प्रॉपर इंजन एंड इंसुलेशन आपको यहाँ पे भी दी हुई है टाटा ने इस गाड़ी के अंदर, विच इज़ अ लिटिल फनी टू मी। बट एनी विच में अगर हम आ जाते हैं अब इस गाड़ी की रेंज पे, सो अगर आप लेते हैं 40 किलोवाट पर आवर वाला बैटरी पैक, सो वहाँ पे आपको रेंज मिलने वाली है 468 किलोमीटर की एज क्लेम बाय टाटा। अगर आप ले लेते हैं इस गाड़ी का 30 किलोवाट पर आवर वाला बैटरी पैक वाला जो ऑप्शन है, सो वहाँ पे जो रेंज है वो हो जाती है आपकी कहीं ना कहीं 350 किलोमीटर की। सो एक चीज़ ये भी हो जाती है एंड अगर आप रियल लाइफ में गाड़ी चलाएंगे सो 50 किलोमीटर आपके ऊपर नीचे भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल एज वेल। अगर हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइस की, सो द प्राइस स्टार्ट्स एट 9.69 lakhs एंड इट गोज ऑल द वे अप टू 12.69 लाख रुपीज एक शोरूम। अब जो ये वाली गाड़ी है ना, अगर आप इसका टॉप मॉडल लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो 1,80,000 रुपये सस्ता मिलने वाला है इस गाड़ी के प्रीवियस जनरेशन से, जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है बिकॉज पहले 15 लाख रुपए में आप ये वाली गाड़ी भी ले सकते थे एंड साथ में आप विंडसर EV भी ले सकते थे। बट आई वुड से कि नाउ इज द टाइम दैट यू शुड बाय दिस कार बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ये वाली जो गाड़ी है ये एक सस्ते प्राइस पे मिलने वाली है, प्लस फीचर्स अच्छे मिलने वाले एंड जो बैटरी पैक है वो ज़्यादा पावरफुल और दमदार भी यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाला है। सो इन माई ओपिनियन इफ़ यू हैव 12.69 लाख रुपीज़ एंड यू आर लुकिंग फॉर एन EV कार, सो आई कैन नाउ से कि नाउ इज़ द टाइम दैट यू शुड बाय दिस टाटा पंच EV in particular. But any which way, अगर आपको छोटा सा वाला रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हम फिर से आते रहेंगे और अच्छी वीडियो लेके। टिल देन पीस।